हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता ही होगा कि यानी कि डब्ल्यू बोर्ड का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचा हुआ है, मात्र लगभग एक मंथ ही बचा हुआ है, यानी कि 1 मंथ बचा हुआ है। तो इसमें अब क्या करना है कि इस एक मंथ में, इस एक मंथ जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो लास्ट मंथ होता है बच्चा पूरा मेहनत जी जान से लग जाता है। पहले भी मेहनत करता है, बट जो लास्ट मंथ बच जाता है उसमें और मेहनत करता है। उसमें स्टूडेंट का तो रहता ही रहता है, साथ साथ टीचर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट के लिए कुछ करें ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में ला दें। तो मैंने क्या किया कि आज से हर एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। उस वीडियो में क्या करेंगे कि जितने भी चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, हर को क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आप पे ला करके, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ला करके दूंगा और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग उसको देखिएगा कैसे सोल्व हुआ है। और ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आप लोग करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो मैंने आज से शुरू कर दिया है। देखिए, मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ऐसे कर करके हर चैप्टर वाइज आपको 5-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से कम मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। उसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 1√(x² + bx + c = 0 बी डबल, यानी कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है, देखिए मैं नेक्स्ट पेज बना रहा हूँ। इक्वेशन ये है x² + bx + c = 0। इसमें से बोल रहा है कि एक रूट इसका जो है अल्फा, अगर मैं देखिए कोई भी इक्वेशन होता है उसका 2 रूट होता है, ठीक है, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहला रूट अगर अल्फा है, दूसरा रूट अगर मैं पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट अगर इसका डबल है, तो यानी अल्फा पहला रूट है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा, क्योंकि डबल बोला है ना। क्वेश्चन जैसे बोला वैसे मैंने किया। पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट इसका क्या होगा, डबल, यानी 2 अल्फा। यानी इसको जैसे 2 रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा होता है 2 रूट। तो बीटा के जगह मैंने यहाँ पे अल्फा ही लिया, क्योंकि इसी का डबल करना है, इसलिए मैं 2 अल्फा ले लिया। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब 2 रूट होता है तो पहला रूल था कि सम ऑफ 2 रूट्स, यानी 2 रूट का सम क्या होगा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a, अब यहाँ देखो, यानी अल्फा + 2 अल्फा = -b/2a, है ना, -b/a। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, देखिए -b/a। अब यहाँ अल्फा + 2 अल्फा क्या होगा, 3 अल्फा = -b/a। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो, तो अल्फा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, b/-b/3a, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये अल्फा का वैल्यू निकला। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू 2 अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। यानी 2 अल्फा स्क्वायर = c/a, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने अल्फा का वैल्यू देखिए इस इक्वेशन से मैंने निकाला है -b/3a। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या निकाले थे, अल्फा का वैल्यू निकाले तो -b/3a, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, देखिए 2, अब -b का स्क्वायर क्या होगा, b², है ना, और यहाँ 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a², ठीक है, 9a² = c/a, ठीक है। और यहाँ से मुझे b² का वैल्यू निकालना है, यही है ना क्वेश्चन में, b² का वैल्यू निकालना है। तो 2b² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2b² a = 9a²c। तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए 9a² c/a, a से a कट गया तो क्या बचा, b² का वैल्यू क्या बचा, b² का बचा 9a
C/2 यानी कि 9AC/2, यानी इसका फॉर्म आंसर जो आया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लियर से 9AC/2। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसका यहाँ से इसका आंसर निकला, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² - bx + c = 0। अब बोला इसका निकालने के लिए रूट्स निकालने बोला है। तो इसमें देखिए ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, मैं श्रीधर आचार्य अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है देखिए, पहले देखिए मैं पेज में जा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन है ax² - bx + c, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू इसमें a ही है, b का वैल्यू क्या है इसमें -b है, c का वैल्यू क्या इसमें c है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीधर आचार्य का वैल्यू निकालिए, यानी x का वैल्यू निकालिए, क्या बन गया था -b ± b² - 4ac, है ना, /2a, यही है। तब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ क्या बन के आएगा, x = यानी कि b ± √/b² - 4ac/2a, इसका ए आंसर होगा ना। देखिए इसका ऑप्शन में, यानी कि देखिए इसका आंसर देखिए, यानी ये भी सेकंड आंसर, इसका भी सेकंड आंसर होगा। इस तरह से देखिए MCQ है हुआ, ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये सब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए किस तरह करेंगे हम। थर्ड नंबर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या है थर्ड नंबर का इक्वेशन, क्या है दिया हुआ, देखिए x² - 2p + 1 × x + 2p - 1 = 0, है ना। तो देखिए मैं जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, या मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं अपने को बता चुका हूँ कि इसका जो जनरल कंडीशन होता है ना इक्वेशन को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन होता है कि कौन सा इस इक्वेशन को कैसे फॉलो किया जाता है, कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है। ये फार्मूला ये है x² + bx + c = 0। देखिए ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी अब इस इक्वेशन के माध्यम से मैं a का वैल्यू पता कर रहा हूँ। a का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, b का वैल्यू आ जा रहा है -2, है ना, -2p + 1, है ना। c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, c का वैल्यू आ जा रहा है 2p - 1 आ रहा है, यहाँ पे c का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या करते हैं, आप वही दो रूट्स निकालते हैं। इसमें दो रूट अगर हम मान लेते हैं, एक पहले मान लीजिए लेट द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, है ना, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स मान लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को पहले जा रहा हूँ कि बोल रहा है कि इफ़ द टू रूट्स x² - 2p + 1 × x + 2p - 1 = 0 और इक्वल है दोनों रूट्स इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, यानी जो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो होगा अगर उसका अपोजिट साइन होगा, यानी दूसरा रूट क्या होगा, उसका अपोजिट साइन होगा। तो जैसे देखिए, जैसे एक रूट अल्फा है, दूसरा मैंने बीटा माना, ठीक है। तो बीटा की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको अल्फा ही मान लेता हूँ, बीटा की जगह क्या मान लेता हूँ, अल्फा ही मान लेता हूँ, ठीक है। और बीटा की जगह अल्फा मानेंगे, एक तो अल्फा हो गया, और दूसरा जो बीटा की जगह मैंने अल्फा माना उसका अपोजिट साइन क्या होगा, अपोजिट साइन। ये देखिए प्लस में है तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी दो रूट्स आ गया, एक अल्फा आ गया, एक माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। अब वही काम करते हैं, यानी जो रूल है रूट्स निकालने का, सम ऑफ टू रूट्स, तो सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या जगह आपको ही पता है, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू -b/, ये होता है फार्मूला। तो सम ऑफ रूट्स यानी दो रूट्स देखिए, एक अल्फा एक माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू -b/a, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे इस इक्वेशन के अदब से देखो -b/, अब अल्फा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, और माइनस बी यानी b का वैल्यू क्या निकाले थे, देखो b का वैल्यू क्या था -2, है ना, -2, तो माइनस एक देखो पहले से, अब -2p + 1 ये था
बी का वैल्यू, मैं इसको बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देखने में ये हो रहा है। देखिए मैं, देखिए यहाँ पे, यानी ये देखिए -2 है ना, माइनस एक थोड़ा सा और मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। देखिए -2p + 1 बटा, है ना, -2। अब ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 1 आ रहा है ना, ए का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, यानी 2p + 1, है ना, 2p + 1 = 0। तो 2p = क्या हो जाएगा, -1। तो p = क्या हो जा रहा है, देखो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, p = -1/2। तो यानी p का वैल्यू क्या निकल गया माय डियर स्टूडेंट, -1/2 निकल गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका इक्वेशन देखो कहाँ पे, -1/2, इसका थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर डी ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट कि इफ द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + bx + c = 0 आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन दे दिया है और उसमें बोला है कि इस इक्वेशन में ये 4 ऑप्शन दे दिया, इस 4 ऑप्शन में कौन सा रियल है और एक डिस्टिंक्ट है, यानी रियल और अनइक्वल। इसका मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, यानी एक कंडीशन होता है रियल और अनइक्वल। यानी नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ उसका 4 नेचर होता है, यानी 3 नेचर होता है इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 नेचर होता है। पहला होता है रियल और इक्वल, दूसरा होता है रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा होता है नो रियल रूट्स। तो इसमें जो बोला है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट्स, यानी कि डिस्टिंक्ट्स एंड रियल कौन सा होगा, यानी कि रियल और अनइक्वल। तो रियल और अनइक्वल जो होगा माय डियर स्टूडेंट, ये होगा सी नंबर, यानी सी नंबर का जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो थर्ड नंबर होगा, जिसमें क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट्स कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ में बोला है क्या कि देख लीजिए, फिफ्थ में क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + kx + k - 3 दिया हुआ है, यानी कि 2x² + kx, है ना, 2x² + kx + k - 3, इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, = 0 और रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि इस इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है, कैसे, यानी कि यहाँ से मुझे फाइंड करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसा इसका आंसर आएगा, देखिए पहले सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2x² + kx + k - 3 = 0, इस तरह का दिया हुआ है। तो इक्वेशन को कंडीशन, यानी कि कंडीशन जो होता है, जनरल कंडीशन होता है इक्वेशन को फॉलो करने के लिए, ये होता है x² + bx + c, आप तो पढ़ ही चुके हैं सब, है ना, = 0, ये होता है इसका, समझ गए ना। यानी यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, k - 3 आ जाएगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, k - 3 आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, रेसिप्रोकल है, दूसरा क्या इसका, इस रूट का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा। तो दूसरा इसका उल्टा क्या होगा, 1/α होगा। रेसिप्रोकल का मतलब तो यही होता है उल्टा, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/α। तो इस केस में जो मेरा जो फार्मूला बनेगा, यानी इस केस में देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या इसका फार्मूला बन के आता है, देखिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, PRO, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या बन के आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा का क्या होगा, अल्फा, इसका फार्मूला क्या आता है, C/A, यही आता है ना, C/A बन के आता है। तो अल्फा इंटू, तो अल्फा खत्म, अल्फा कट गया। जब अल्फा कट जाएगा तो यानी 1 = C/A, और C का वैल्यू क्या निकाले थे, C का वैल्यू निकाले थे k - 3। देख लो यहाँ से आप देख सकते हैं C का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, देखिए C का वैल्यू आपको हम यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए सॉरी C का वैल्यू देखिए k - 3 निकाले थे ना, तो C का वैल्यू k - 3 पुट कर दीजिए, और A का वैल्यू क्या निकाले थे, A का वैल्यू 2 निकाले थे, तो A का वैल्यू 2 निकाले, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2 × 1 2 = क्या आ जाएगा, k - 3, 3 इधर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए,
इसका ऑप्शन देखिए 5 5 कहाँ पे, यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करता रहूँ, ये नंबर ऑप्शन इसका 5 होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से आपको मैंने 5 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करके दिया। ये सारे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट VVI है। थोड़ा मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ा आवाज़ में वेरिएशन हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने गला को ठीक करके अच्छे से वीडियो और आप लोग के सामने ला के रखूँगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप फिर पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं होता तो आप लोग इसको दे करके फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है। मैं कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपका फिर ये 5 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर से रहेगा, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख के कहता हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आप लोग के लिए कि इस तरह के वीडियोज़ अगर देखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं कंटेंट इससे बढ़िया आप लोगों के सामने और ला के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।